अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 आलू और 1 कप मैदे के साथ हम लोग ये मज़ेदार सी जो रेसिपी है ना वो तैयार करेंगे। और जब आप लोग एक मरतबा इसे बनाकर अपने बच्चों को दोगे ना तो यकीन मानिए आपके बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा सब कुछ भूल जाएंगे और आप लोगों से फरमाइश कर 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 यही बनवाएंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग अपने बच्चों को बना कर दें और इन्जॉय कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से पैन में मैं डाल दूँगी 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एक चॉप्ड की हुई प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज मैंने बिल्कुल ना बारीक-बारीक चॉप की हुई है। अच्छा, आपने यहाँ पे प्याज का बेसिकली कलर चेंज नहीं करना। बस प्याज को ना आपने हल्का सा सौते कर लेना, ट्रांसपेरेंट होने तक के लेना। आप लोगों ने ना ऑयल के अंदर प्याज को कर लेना है फ्राई। तो बहुत ही हल्की आंच पे आपने ये काम करना है, प्याज को जलने बिल्कुल भी नहीं देना और ना ही इसका कलर चेंज होने देना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से जो हमारी प्याज है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो प्याज है ना वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की मैंने गाजर लेके ना उसे कद्दूकश कर लिया है। तो प्याज के साथ अब मैं इसे शामिल कर दूँगी। अब आपने प्याज और गाजर को तब तक भूनना है जब तक ना यहाँ पे गाजर का ना जो कच्चापन होता है ना वो बेसिकली ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक आप लोगों ने गाजर को यहाँ पे प्याज के साथ ना फ्राई कर लेना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूर ही करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पे देखिए प्याज और गाजर बहुत हद तक सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और इन दोनों चीज़ों को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी। तो जब तक ये यहाँ पे ठंडी हो रही हैं तो हम लोग अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं प्यारा सा ले लूँगी बाउल और इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 अदद अंडे। अंडे शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप दही का। दही आपने इसके अंदर फेंट के शामिल करना है। आधा कप दही के अंदर मैंने आधा कप दूध शामिल करके तो इसे अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लिया है। तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स का। इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसे बीटर की हेल्प से ना अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। आप लोगों ने ये जो बैटर बनाना है ना वो बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। इसमें कोई भी लम्स और गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप मैदा। मैदे को छान के इस्तेमाल करना है और 3 पोर्शन करके इसके अंदर शामिल करना है। एक ही मरतबा में ना आप लोगों ने इसको मैदे को ना इसके अंदर शामिल नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा करके मैदा शामिल करें और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लें ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ वगैरह ना बिल्कुल भी ना बने। तो जैसे ये अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा फिर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल आप कोई भी जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, बस सरसों का तेल आप लोगों ने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें। सेम इसी कंसिस्टेंसी का जो आप लोगों का बैटर है ना वो होना चाहिए। तो अब हम इसे भी एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू और आलूओं को मैंने कर लिया है कद्दूकश और इन्हें पानी में डिप करके रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्टार्च निकल कर आ गया। तो आलू को अच्छे तरीके से अब आपने 2 से 3 मरतबा पानी से निकाल के तो इस बैटर के अंदर शामिल कर देना है। अब इस मिक्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है मिक्स। बीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से ना ये इजीली मिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर जो हमने गाजर और आलू वाला मिक्स भी तैयार करके रखा हुआ है ना वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे और फिर हम करेंगे इसको फ्राई पैन के अंदर बेक। बहुत ही इजीली ये बन के तैयार हो जाता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं और ये जो है ना हमारा पिज़्ज़ा, आलू का पिज़्ज़ा वो बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही हेल्दी है ये। देखिए हमने इसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं पर किसी भी ईस्ट का, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद इस बैटर में से ना आधा बैटर हम लोग ना इसके अंदर पोर कर देंगे। तो इस पूरे बैटर से तकरीबन अगर आप मीडियम साइज़ के बनाते हो तो 2 इस तरह के पिज़्ज़े तो ईज़िली तैयार हो जाते हैं।
और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने आलू, गाजर और प्याज़ के ज़रिए इसकी जो डो है ना वो तैयार किया, बहुत ही मज़े की बन के ये तैयार होगी। इसको चूल्हे पे रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर और तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने देंगे और जैसे ही इसकी एक साइड डन हो जाएगी, ये देखिए साइड्स पे बबल्स आने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक साइड डन हो गई है, तो एक किसी भी चम्मच की हेल्प से और हाथों की हेल्प से आपने निहायत एहतियात के साथ ना इसको फ्लिप कर देना है। तो देखिए कितनी प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इसका। साइड्स पे थोड़ा-सा ऑयल फिर से डाल देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से ना डन हो जाए। और ऊपर हम इसको बहुत ही प्यारी सी लुक देने के लिए, अपने पिज़्ज़ा जैसी लुक देने के लिए टमाटर लगा देंगे। आप कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं और टमाटरों के साथ इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी ना, यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मैंने मिक्स करके ये बनाई हुई है। तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, ऊपर थोड़ा-सा ओरिगैनो डाल देंगे और साथ ही साथ डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, तब तक जब तक चीज़ हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ भी मेल्ट हो गई है और इसकी कटिंग का भी मैं आपको एक बहुत ही ख़ास तरीका बताने लगी हूँ। एक पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे और इसकी साइड्स को हम लोग कर देंगे रिमूव। मैं आज इसकी कटिंग कर रही हूँ चौकोर शेप में, आप लोगों को पिज़्ज़ा शेप अच्छी लगती है तो आप उसमें भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जौन-सी भी शेप आपको अच्छी लगती है, आप लोग उस शेप के अंदर बच्चों को इसकी कटिंग करके दें, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कटिंग होने के बाद और गरमा-गरम ही ये कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है और इसकी जो बैक साइड है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से डन हुई है। तो ये देखिए जी फाइनल लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हमारी आलू के पिज़्ज़े की। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।